वेलकम टू अनदर वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, आज फिर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आपके सामने हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बोधायन थ्योरम या पाइथागोरस थ्योरम। तो बोधायन थ्योरम का प्रूफ जानने से पहले थोड़ा बोधायन और पाइथागोरस के बारे में जान लेते हैं। बोधायन जो थे एक इंडियन मैथमेटिशियन थे, वैदिक ब्राह्मण थे। पाइथागोरस से करीब 1000 साल पहले उन्होंने इस चीज़ को प्रूव कर दिया था और इनका जन्म 800 BC में हुआ था और मृत्यु करीब 740 BC में हुई थी। और पाइथागोरस जो थे एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे। इनका जन्म 569 BC में हुआ था और करीब 479 BC में इनकी मृत्यु हुई थी। कुछ लोगों का मानना यह है कि पाइथागोरस नाम के जो प्राणी थे वो थे ही नहीं। उनकी जो हम ये इमेज अपनी बुक्स में देखते हैं ये एक फिक्शनल इमेज है, ये कुछ लोगों का मानना है। वास्तविकता क्या है इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। तो कुछ लोग ये मानते थे कि ये जो अपनी बुक्स में हम बूढ़े से अंकल देखते हैं दाढ़ी वाले, ये वास्तव में नहीं थे, ये एक फिक्शनल इमेज है। लेकिन ये अलग मैटर है। तो सब आज हम क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ आपको अपनी इस वीडियो में कराने जा रहे हैं। इसके लिए हम एक राइट ट्रायंगल कंसीडर कर लेते हैं ABC। ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है जहां पर एंगल B 90 डिग्री है। तो इसमें हमें प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है हमें राइट एंगल ट्राइंगल में जो राइट एंगल होता है उसके सामने की साइड हाइपोटेन्यूज कहलाती है। तो हमें प्रूव करना है AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी कि इन्हें राइट एंगल ट्राइंगल हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। अब इस चीज को प्रूव करने के करीब 370 मेथड हैं। उन मेथड में से एक मेथड मैं आपको करा रहा हूं, वो है मेथड ऑफ सिमिलैरिटी। पाइथागोरस थ्योरम को या बोधायन थ्योरम को हम सिमिलैरिटी से भी प्रूव कर सकते हैं। उसी मेथड को मैं आज कराने जा रहा हूं और करीब 370 मेथड्स हैं जिनसे ये थ्योरम प्रूव हो सकती है। तो इसमें क्या है, सिमिलरिटी से इसको प्रूव कराने में सबसे पहले हम क्या करते हैं, B से AC पर परपेंडिकुलर डालते हैं, BD। ये परपेंडिकुलर डाला। इस परपेंडिकुलर डालने से ये जो ट्राइंगल ABC है ये दो ट्राइंगल में डिवाइड हो जाता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, एक तो ट्राइंगल ये लेंगे, ट्राइंगल ADB। इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ABC, इन दोनों ट्राइंगल्स को हम सिमिलर प्रूव करने जा रहे हैं। तो सिमिलर कैसे होंगे, ट्राइंगल ADB का एंगल 1 एंगल B के इक्वल है, ईच 90। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल B ईच 90 डिग्री। और एंगल A कॉमन है। एंगल A कॉमन।
तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्राइंगल ADB और ट्राइंगल ABC सिमिलर हैं, एंगल एंगल सिमिलरिटी से। तो ट्राइंगल ADB सिमिलर ट्राइंगल ABC बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी। और जब ये ट्राइंगल सिमिलर हो चुके हैं तो अब हम इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशो में ले सकते हैं। तो हम ये लिख सकते हैं AD अपॉन AB इज इक्वल टू, यानी कि ये इस ट्राइंगल की ये वाली साइड और इस ट्राइंगल की ये वाली साइड इज इक्वल टू, यहाँ पर भी AB लेंगे, यानी कि इस ट्राइंगल की ये वाली साइड तो इस ट्राइंगल की ये वाली साइड लेंगे, AB अपॉन AC। साइड्स आर प्रोपोर्शनल। सिमिलर ट्राइंगल्स की साइड सेम रेशो में होती है, यानी कि प्रोपोर्शनल होती है। इसी तरह से क्या करेंगे, अब मान लेते हैं, चलो ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई। अब हम इसी तरह से क्या करेंगे, ट्राइंगल BDC और ट्राइंगल ABC को सिमिलर करेंगे। इन ट्राइंगल BDC एंड ट्राइंगल ABC, इनको भी सिमिलर करेंगे। इस तरह से ही होंगे। ये वाला जो एंगल है, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल B ईच 90 डिग्री, और एंगल C कॉमन है। तो ये ट्राइंगल भी सिमिलर हो गए, ट्राइंगल BDC सिमिलर ट्राइंगल ABC। एंगल एंगल सिमिलरिटी। जब ये ट्राइंगल BDC और ट्राइंगल ABC भी सिमिलर हो गए तो इनकी भी कोरेस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशो में ले सकते हैं। इसकी जो साइड लेंगे हम, ये लेंगे CD अपॉन BC। तो ये आ जाएगा CD अपॉन BC इज इक्वल टू, यहां पर ये वाली साइड लेंगे BC अपॉन AC। BC अपॉन AC। इस तरह से साइड्स लेनी है ट्राइंगल ADB और ट्राइंगल ABC में। इस तरह से साइड्स लेनी है सेम रेशो में, जिससे कि क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये AB स्क्वायर बन जाए। इधर AB स्क्वायर इज इक्वल टू, इनकी AD की AC में मल्टीप्लाई होगी तो आ जाएगा AD इंटू AC। ये इक्वेशन फर्स्ट है। तो साइड्स को इस तरह से लेना है कि हमें पहली इक्वेशन में AB स्क्वायर मिले और दूसरी इक्वेशन में BC स्क्वायर मिले। तो यहां पर जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाएगा, BC की BC में मल्टीप्लाई होगी तो ये आ जाएगा BC स्क्वायर इज इक्वल टू CD इंटू AC। CD इंटू AC इक्वेशन सेकेंड। पाइथागोरस थ्योरम्स को फिर बता रहा हूं, प्रूव करने के करीब 370 मेथड्स हैं। उनमें से एक मेथड जो है ये है सिमिलरिटी मेथड। उससे मैं ये आपको पाइथागोरस थ्योरम प्रूव करा रहा हूं। और भी जो दूसरे मेथड्स हैं, अपनी अगली वीडियोस में उनको कोशिश करेंगे कि आप तक वो हम पहुंचाएं। अब यहां पर जैसे ये दो इक्वेशन बन गई हैं, इन इक्वेशंस को हम ऐड करने जा रहे हैं। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। तो दोनों इक्वेशंस को ऐड करने पर ये बन जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, क्योंकि इक्वेशंस की लेफ्ट हैंड साइड
जोड़ देंगे और राइट हैंड साइड भी जोड़ देंगे, तो ये आ जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर जो इक्वेशन फर्स्ट की राइट हैंड साइड है वो है AD इंटू AC प्लस इस इक्वेशन सेकंड की जो राइट हैंड साइड है वो है CD इंटू AC प्लस CD इंटू AC। अब यहां पर क्या हो रहा है कि ये जो राइट हैंड साइड है, इस राइट हैंड साइड में AC कॉमन आ रहा है, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा AD प्लस CD, AD प्लस CD, AD प्लस CD, और AD प्लस CD की जगह लिख सकते हैं हम AC। तो इस तरह से हो जाएगा ये AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू AC। ये AC, एक AC ये है, एक AC इससे बनेगा, तो ये आ जाएगा AC इंटू AC, यानी कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, विच इज द फाइनल रिजल्ट। तो इस तरह से हमने पाइथागोरस थ्योरम या बोधायन थ्योरम का प्रूफ सिमिलरिटी मेथड से किया है। एक बार फिर मैं आपसे बता देता हूं कि पाइथागोरस से करीब 1000 साल पहले हमारे भारतीय मैथमेटिशियन वैदिक ब्राह्मण बोधायन ने इस थ्योरम को प्रूव कर दिया था। थोड़ा किसी और तरीके से किया था, लेकिन वास्तव में वो इसी का रूप था। तो आज के लिए इतना ही। इसी तरह के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो जल्द मिलते हैं अपनी नई वीडियो में। बाय बाय।